गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम इन चैप्टर ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट चैप्टर में द वन ऑफ द टॉपिक इज कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम। सो कार्डियक जो हार्ट है उसको बोलेंगे कार्डियक। ओके, सो ये हार्ट पंप कर रहा है, अपने आप पंप कर रहा है, ऑटोरिदमिक सिस्टम इसमें है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, सो ये हार्ट की एक खुद की कंडक्टिंग सिस्टम है जो कि वो कुछ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अपने आप चल रहा है, दिन रात काम कर रहा है। ठीक है, सो ये कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो हार्ट पजेस ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी मतलब उसकी खुद की एक ऑटोरिदमिसिटी है, खुद ही इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है और खुद ही पंप हो रहा है। ठीक है, सो उसको बोलेंगे ऑटोरिदमिसिटी। हार्ट इज फॉर्म बाय अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स इन द मायोकार्डियम। सो ये हार्ट किससे बना है? एक स्पेशलाइज मसल्स से बना है, मसल फाइबर्स से बना है जो कि मायोकार्डियम में प्रेजेंट है। मायोकार्डियम इज द वन ऑफ द लेयर ऑफ हार्ट। ओके, सो ये क्या है? हार्ट इज फॉर्म बाय अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स इन मायोकार्डियम, दैट इज नोन एज मायोसाइट्स। ओके, उसका नाम है मायोसाइट्स। ओके, सो ये मायोसाइट्स जो है वो कार्डियक मसल्स को, कार्डियक को पंप कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी एक जंक्शंस है, ऑल आर द जंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम वॉल। ओके, सो ये जंक्शंस कौन से है? which initiate and conduct the impulses causing a coordinate and synchronized contraction of the heart मसल्स। सो ये क्या कर रहा है? मसल्स ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इससे पंपिंग हो रहा है हार्ट की, और हार्ट की पंपिंग होने की वजह से वो हार्ट में जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट हो रहा है। ठीक है, सो विच इनिशिएट एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस कॉजिंग अ कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। ये एक रिदम में हो रहा है। ओके, सो रिदम मतलब व्हाट? एक ताल में हो रहा है। ओके, सो जितना पीरियड डिपोलराइजेशन में लगता है, जितना ही रिपोलराइजेशन, वो एक टाइमिंग है, वो कभी गलत नहीं होता। ठीक है, impulses rapidly transferred from SA node to a ventricle। सो ये जब भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इम्पल्सेस SA नोड से AV नोड को तक पास हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इम्पल्सेस AV नोड तक जाते हैं। सो AV नोड तक जाने तक ये आगे का जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे उसका काम चालू रहता है, वर्किंग पैटर्न चालू रहता है। ठीक है, देन कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज। जो कि मैंने बोला है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, टिश्यूज ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज। इसको क्या बोलेंगे? जंक्शनल टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, सो impulses rapidly transfer from SA node to वेंट्रिकल्स। एसे नोड से एवी नोड तक जाते हैं, एवी नोड से पूरे वेंट्रिकल में जाते हैं बाय द बंडल ऑफ फेज एंड पर्किंजेस फाइबर। सो इसमें जंक्शनल टिश्यूज प्रेजेंट है, वो कौन से है? कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज। तो इसमें ऐसे नोड है जिसको बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड। ओके, देन एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, then bundle of his and Purkinje's fiber. These all are the junctional tissues. So first हम देखेंगे ऐसे नोड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड। ओके, ऐसे नोड का मीनिंग क्या है? साइनोएट्रियल नोड situated in the superior part of the wall। ये कहाँ पे situated है? superior part of the heart। ओके, सो ये superior part में प्रेजेंट है, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के वॉल पे प्रेजेंट है, सुपीरियर पार्ट पे, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा है, जस्ट उसके बिलो ये ऐसे नोड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया?
ऐसे नोड कहाँ पे है? सिचुएटेड इन अ सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सो ये सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में है और जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा है ये, इसके जस्ट बिलो ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एवी नोड। एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड का मीनिंग क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। ये कहाँ पे है? वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम। ये जस्ट उस वॉल पे ही है, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है सेप्टल, उसके वहाँ पे ही ये प्रेजेंट है। ठीक है, situated in the wall of atrial septum near the atrioventricular walls। मतलब जहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल एक साथ मिलते हैं वहाँ पे वो वॉल में ही सेप्टम की जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बंडल ऑफ हीस। दिस इज कॉल्ड अ बंडल ऑफ हीस। ये क्या है? बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड। ये कहाँ से शुरुआत होती है इनकी? एवी नोड से। दिस इज द एवी नोड। सो यहाँ से ये बंडल ऑफ हीस निकलते हैं। ठीक है, उसमें दो ब्रांचेस निकलते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, सो अराइजेस फ्रॉम एवी नोड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। डिवाइडेड टू ब्रांचेस से ये बाहर आता है, इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस विच रन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटर मतलब ये बीच में का जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वहाँ से ये पास होते हैं। ठीक है, सो बंडल ऑफ हीस कहाँ से अराइजेस होते हैं? बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट branches which runs on either side of the intraventricular septum. Okay, next is the Purkinje's fiber. Purkinje's fibers. Okay, next क्या है? Purkinje's fibers. From each branch of bundle of His, many Purkinje's fibers arises and spread all over the ventricular myocardium. So ये जो bundle of His से ये ब्रांचेस निकलती है। ओके, पर्किंजेस फाइबर मतलब ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस है जो कि बंडल ऑफ हीज से निकलती है। ठीक है, सो ये बंडल ऑफ हीज है, ये आगे जाके इसमें से ब्रांचेस निकलते हैं। सो इसको बोलेंगे पर्किंजेस फाइबर। ये दोनों भी साइड से निकल रहे हैं। ठीक है, सो पर्किंजेस फाइबर मीन्स व्हाट? इट इज from each of the bundle of His, many Purkinje's fibers are arises and spread all over the ventricular myocardium। ये कहाँ पे स्प्रेड हुए हैं? जो वेंट्रिकल्स है दोनों भी, सो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में ये स्प्रेड हुए हैं। ओके, सो ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो हम डिटेल में देखेंगे ऐसे नोड। सो फर्स्ट देखेंगे ऐसे नोड। ऐसे नोड इज ऐसे सेल्स मतलब इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल जनरेट रेगुलर इम्पल्सेस। ये क्या कर रहा है? ये एक पेस मेकर है। ऐसे नोड इज अ प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऐसे नोड के बारे में। So this is the primary pacemaker of the heart. Primary pacemaker of the heart. Okay, इसको क्या बोलेंगे? Primary pacemaker of the heart which generate the impulses. ओके, इधर से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। ओके, ऐसे सेल्स जनरेट द इम्पल्सेस। सो यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। ओके, द
दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज मतलब डीपोलराइज रेगुलरली। सो ये क्या हेल्प करता है, हार्ट को डीपोलराइज करने के लिए हेल्प कर रहा है। यूजुअली बिटवीन 60 to 80 beats per minute. So 80 times, 60 to 80 times ये बीट कर रहा है, followed by repolarization। ठीक है, but almost immediately their instability leads them to depolarize again। setting the heart rate। It triggers the, ये मोस्टली क्या कर रहा है, इट ट्रिगर्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और ये कितने मिनट के लिए रहता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फॉर 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, सो साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ओके, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या है, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ओके, सो ऐसे सेल्स जनरेट द इम्पल्सेस, यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। ओके, साइनोएट्रियल नोड क्या कर रहा है, इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, क्योंकि हार्ट की ये खुद की कंडक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ऐसे सेल जनरेट द इम्पल्सेस, दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब डीपोलराइज। ओके, डीपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज रेगुलरली, यूजुअली बिटवीन 60 to 80 टाइम्स। ये कितने टाइम्स कर रहा है, इन पर मिनट, हाँ, 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। रिलैक्स स्टेज भी है इसमें। ठीक है, फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में मतलब रेस्टिंग फेज, ओके, ऑफ द हार्ट। Then but almost immediately their instability leads them to depolarize again। so ये फिर से वो हार्ट को डीपोलराइज कर रहा है, अगेन रिपोलराइज कर रहा है, डीपोलराइज रिपोलराइज, ये एक्शन चालू है, कंटिन्यू। किस वजह से, ये पेसमेकर के वजह से। ओके, ये पेसमेकर है हार्ट का, सो इसके वजह से कंटिन्यू डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन हो रहा है 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। ओके, इट ट्रिगर्स द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कर रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये इम्पल्सेस कहाँ पे जाते हैं, वेंट्रिकल्स में जाते हैं, बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो इट ट्रिगर्स द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फॉर 0.1 सेकेंड। इसका टाइम विन कितना है, 0.1 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे एवी नोड। AV node is a secondary node। ओके, सो जंक्शनल टिश्यूज में हमने फर्स्ट पढ़ा ऐसे नोड। ऐसे नोड को फर्स्ट प्राइमरी पेसमेकर बोला गया है हार्ट का, यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, देन AV नोड, सेकेंड वाला AV नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये
एट्रियल वॉल ऑफ द सेप्टम. ओके, ये कहाँ पे है? सिचुएटेड एट द, कहाँ पे है? सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम. एट्रियल सेप्टम में है एंड नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स. ओके, वहां पे ये सिचुएटेड है. ठीक है. सो ऐसे नोड के बाद एवी नोड काम करता है. जब भी ऐसे नोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो ये एवी नोड अपना काम करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. ठीक है. सो एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास द इम्पल्सेस. It takes 0.1 second to pass the impulses. ओके, ये कितना टाइम लेता है इम्पल्स पास करने के लिए? 0.1 सेकेंड लेता है. पास द इम्पल्सेस, ये थोड़ा सा स्लो है देन एसए नोड. ठीक है. सो एसए नोड टू एवी नोड. सो इम्पल्सेस कहाँ से पास हो रहे हैं? पास द इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड. ओके, एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्सेस पास होने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड, which allows the atria to finish contracting, which allows to atria finish contracting. यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो रहा है. ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर वेंट्रिकल स्टार्ट. ओके, सो ये एवी नोड क्या कर रहा है यहाँ पे? इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास द इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड. यहाँ से यहाँ तक इम्पल्सेस पास होने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड. ओके, सो ये 0.1 सेकेंड में क्या होता है? एट्रियल जो एट्रियम है राइट और लेफ्ट, अपना कॉन्ट्रैक्टिंग फेज खत्म कर देता है. फिनिश द कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर वेंट्रिकल स्टार्ट, और बाद में वेंट्रिकल स्टार्ट होने लगता है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सो यहाँ पे इट टेक्स 0.1 सेकेंड to pass the impulses from SA node to AV node, which allows the atria finish the contracting before ventricle starts. The AV node is known as a secondary pacemaker. AV node also called secondary pacemaker. AV node को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेसमेकर. ठीक है. हाउएवर इट बीट्स ऑफ एट द रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट. ये कितने बीट्स कर रहा है? हाउएवर इट बीट्स एट द रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट. ओके, सो ये ऐसे नोड से कम रेट में चल रहा है. ठीक है. सो ऐसे नोड कितने बीट्स करता है? 60 to 80 मिनट्स. ओके, सो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. पर ये एवी नोड क्या कितने बीट्स कर रहा है? 40 to 60 बीट्स पर मिनट. समझ में आया? सो एवी नोड क्या है? एवी नोड ये सेप्टम राइट एट्रियल वॉल पे प्रेजेंट है, इन नियर टू द सेप्टम, नियर टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स पे है ये प्रेजेंट. सो इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास द इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, विच अलाउ द एट्रिया फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग. यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा है और ये स्टार्ट होने लगता है. एवी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने लगता है. ओके, एंड एवी नोड also known as a secondary pacemaker. इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेसमेकर बोलेंगे. ओके, and however it beats at rate of 40 to 60 beats per minute. जो
ऐसे नोड से बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बंडल ऑफ हीज। जैसे थर्ड जंक्शनल टिश्यूज आर बंडल ऑफ हीज। ओके, सो बंडल ऑफ हीज क्या है, ये कहाँ पे है, सेप्टल इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। ओके, ये कहाँ से अराइजेस हो रहे हैं, एवी नोड से अराइजेस है। ओके, ये बंडल ऑफ हीज अराइजेस फ्रॉम एवी नोड एंड इट इज सिचुएटेड इन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस हो रहे हैं, इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ओके, इट इज स्पेशलाइज्ड फाइबर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एवी नोड। Specialized fibers arises from AV node. ओके, AV नोड से ये इनकी शुरुआत हो रही है। At the upper end of the ventricular septum divides into right and left bundle branch. ओके, ये right and it divides into right and left branch, bundle branch। ओके, सो ये दो साइड में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्किंजेस फाइबर, फोर्थ वन इज पर्किंजेस फाइबर। सो पर्किंजेस फाइबर्स क्या है, एवी नोड बंडल ऑफ हीज Purkinje's fibers transmit the electrical impulses from AV node to the apex of the heart. Okay, ये क्या कर रहा है, it transmit the electrical impulses from AV node to apex of the heart। ये क्या है, apex of the heart, ये apex है and this is the base of the heart। okay, from to the apex of the heart, ठीक है। so apex of heart मायोकार्डियम, ठीक है। सो अब पर्किंजेस फाइबर क्या कर रहे हैं, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, एसए नोड से। ओके, एसए नोड से एवी नोड तक जाने तक 0.1 सेकेंड का पीरियड लगता है। फ्रॉम एवी नोड इट इज ट्रांसमिटेड टू द बंडल ऑफ हीज, फ्रॉम द बंडल ऑफ हीज इट ट्रांसमिटेड टू पर्किंजेस फाइबर, ओके, to at the apex of the heart, okay, myocardial layer, okay। Then where the wave of ventricular contraction begin, यहाँ पे क्या होता है, wave of ventricular contraction begins, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड देन स्वीप्स अपवर्ड आउटवर्ड, ओके, ये कहाँ पे स्वीप हो रहा है, अपवर्ड, यहाँ से अपेक्स तक जा रहा है और अपवर्ड आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड साइड में ये पास हो रहे हैं इम्पल्सेस, ठीक है। देन स्वीप upward and outward, okay, upward and outward, okay, pumping the blood into pulmonary artery, into pulmonary artery and aorta,
ओके। सो ये कहाँ पे ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, पंप कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में एंड एवोर्टा में, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों भी साइड्स के, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सो राइट साइड का ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट साइड का ब्लड एवोर्टा में जाता है, ठीक है। The ventricular contraction takes 0.3 सेकेंड। ये ventricular contraction का पीरियड कितना है, ventricular contraction takes 0.3 सेकेंड, okay. So what is the function of Purkinje's fiber? It transmits the electrical impulses from AV node to the apex of the heart. Okay. So ये AV node से apex of the heart में transfer कर रहे हैं impulses. ठीक है. So waves of the ventricular contraction begins. यहाँ पे ventricular contraction start होता है जब भी generate impulses generate होता है AV node से Purkinje's fiber तक, तभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वेंट्रिकुलर्स दोनों भी साइड के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में इंपल्सेस पास होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एवोर्टा। जो राइट साइड का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा दोनों भी, एंड लेफ्ट साइड का ब्लड एवोर्टा में जाएगा, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स 0.3 सेकेंड। इसके लिए 0.3 सेकेंड का पीरियड लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो यहाँ पे जो जो टर्म्स आए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या टर्म्स है, सो टर्म्स क्या है। First is the pacemaker. Pacemaker मतलब it is a structure of the heart from which the impulses for heartbeat are produced. जहाँ पे impulses produce हो रहे हैं हार्ट के लिए, पंपिंग के लिए impulses produce हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे, जो impulses जनरेट करता है वो टिश्यू को बोलेंगे पेसमेकर, ठीक है। ठीक। सो अभी हम देखेंगे सम टर्मिनोलॉजी जो कंडक्टिंग सिस्टम में यूज होते हैं, वो आपको आगे भी जाके लगेंगे। जैसे कि रिपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन है, व्हाट इज मीन बाय एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय रेस्टिंग पीरियड, ओके। सो फर्स्ट इज द पेसमेकर टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्म्स। Important terms. So first is pacemaker. Pacemaker is the structure of heart. It is one of the structure of heart from which the impulses for heartbeat are produced. जहाँ पे impulses प्रोड्यूस होते हैं, ओके। हार्ट बीट करने के लिए जहाँ से impulses जनरेट होते हैं उसको बोलेंगे पेसमेकर, विच इज अ साइनोएट्रियल नोड, ओके। कौन है पेसमेकर, विच इज अ SA node, okay. Then second terminology is excitability. Excitability मतलब ability of tissue to give
response to stimulate. To give response to stimuli. सो जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देने की जो ताकत है उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी. जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देने की टिश्यू की जो पेशी की जो ताकत है उसको बोलेंगे, स्नायु की जो ताकत है उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मेम्ब्रेन potential. What is mean by resting membrane potential? Resting membrane potential का मतलब है electrical potential difference across the cell membrane. Electrical potential difference across the cell membrane. जो कि सेल है में ये हार्ट के जो सेल्स है उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है. मतलब जो सेल रहती है, सेल के वॉल के बाहर का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड अंदर का डिफरेंस. ओके, सो बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इनर इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है सेल में. ठीक है, सो इसमें जो डिफरेंस है अंदर और बाहर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ओके, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन. अंडर रेस्टिंग कंडीशन. सो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कंडीशन अंडर रेस्टिंग कंडीशन. ओके, सो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग कंडीशन में कैसा है उसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एंड नेक्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल. सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब इसमें क्या होता है, जो सेल का इनर साइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें ज़्यादा निगेटिविटी रहती है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है जब भी रेस्टिंग पीरियड रहता है. ओके, सो नेक्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल. मतलब जो एक्शन की मतलब शुरुआत जब भी होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स. Contraction of cardiac muscles are initiated by electrical impulses. Are initiated by electrical impulses. So कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, जब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है कार्डियक मसल्स का, आर इनिशिएटेड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल. आर नोन एज एक्शन पोटेंशियल. सो इसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल. सो इसमें दो एक्शन पोटेंशियल है. वन इज depolarization and the second is repolarization. Depolarization देखेंगे फर्स्ट. It is initiate phase of action potential. It is शुरुआत की फेज. Initiate phase of एक्शन पोटेंशियल. सो ये एक इनिशिएट फेज है एक्शन पोटेंशियल की. ठीक है, इन विच इनसाइड द मसल
become positive and outside is negative, in which inside cell positive and outside is negative. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि सोडियम सेल के अंदर आता है, पोटेशियम सेल के बाहर जाता है. सो इसकी वजह से क्या होता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल देयर इज अ पॉजिटिविटी एंड आउटसाइड देयर इज अ निगेटिविटी. सो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन. ये शुरुआत है, इनिशिएट फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाला. ओके, देन रिपोलराइजेशन. Repolarization मतलब resting stage. Muscles reverse back to resting membrane potential. Muscles reverse back to resting membrane potential. So muscles क्या कर रहे हैं, फिर से रिवर्स हो रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. ओके, सो ये दीज आर द टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. ओके, सो फर्स्ट इज पेसमेकर. दिस टर्मिनोलॉजी is used in the conducting system of the heart. Pacemaker, it is the structure of the heart from which the impulses of the heartbeats are produced. जहाँ पे हार्ट बीट के इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलेंगे पेसमेकर, और द ऐसे नोड इज द first primary pacemaker of the heart. Then excitability, it means the ability of the tissue to give the response to stimuli. मतलब जो टिश्यू की एबिलिटी है, जो इम्पल्सेस मिल रहे हैं उनको क्या रिस्पॉन्स देने की, उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी. देन नेक्स्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मतलब जब भी हार्ट के सेल्स है वो रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, रेस्टिंग पीरियड, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर ये जो डिफरेंस रहता है उसको बोलेंगे एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके, नेक्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल. मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स आर इनिशिएटेड. यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए इनिशिएट मतलब स्टार्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर नोन एज एक्शन पोटेंशियल. इसमें दो एक्शन पोटेंशियल है, वन इज द डीपोलराइजेशन एंड अनदर इज रिपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मीन्स इट इज इनिशिएट फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ये शुरुआत की फेज है एक्शन पोटेंशियल की, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, इन विच इनसाइड द सेल देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड आउटसाइड देयर इज अ निगेटिव. ओके, जो रेस्टिंग पीरियड में रिवर्स रहता है. ठीक है, एंड रिपोलराइजेशन मीन्स द मसल्स गो बैक इनटू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाते हैं, जैसे कि इनसाइड देयर इज अ नेगेटिविटी, आउटसाइड देयर इज अ पॉजिटिविटी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. ये हमने आज पढ़ी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. ठीक है, सो कार्डियक साइकिल जो है ये पूरी कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड की रहती है. ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन फेज है, ये 0.8 सेकेंड की रहती है कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल इज फॉर 0.8 सेकेंड. ओके, ये जो कार्डियक साइकिल है, पंपिंग रिलैक्सेशन फिर से आर्टरी पंपिंग, ये साइकिल जो है ये इसके लिए 0.8 सेकेंड लगता है. ठीक है, then cardiac cycle is also defined as the sequence of coordinating events. मतलब contraction relaxation, contraction and relaxation, contraction and relaxation. This is known as the cardiac cycle. It is a sequence of coordinate events taking place in the heart during the each beat. Okay, ये sequence है, मतलब एक rhythmic contraction हो रहा है heart में. Each heartbeat consists of the two major periods called a systole and diastole. ये हार्ट पंपिंग के लिए दो मेजर पीरियड है, उसको बोलेंगे सिस्टोल एंड डायस्टोल. ड्यूरिंग द सिस्टोल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द आर्टरीज. ओके, सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग सिस्टोल द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट. सिस्टोलिक पीरियड में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड द ब्लड पंप्स थ्रू अ आर्टरीज.
ड्यूरिंग द डायस्टॉल द हार्ट इज रिलैक्सिंग, डायस्टॉल में क्या होता है, हार्ट इज रिलैक्सिंग स्टेट एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। और रिलैक्स फेज में क्या होता है, हार्ट में ब्लड फिल अप होके रहता है, चारों भी चेम्बर्स में ब्लड आ जाता है, ठीक है। ऑल दिस चार्जेस all these changes are repeated during every heartbeat in cyclic manner 60 to 80 beats per minute। ओके, ये साइक्लिक मैनर्स की तरह हो रहा है, ठीक है। सो इसको बोलेंगे कार्डियक साइकिल और इसको 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। समझ में आया आज का चैप्टर। कंडक्टिंग सिस्टम देखा आज हमने, हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम जनरेट करने के लिए कौन से जंक्शनल टिश्यूज है हार्ट में और वो अपना अपना वर्क कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? थैंक यू।